स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। दिल्ली में कैब चालक ने पाकिस्तानी नागरिक और उसकी गर्लफ्रेंड को देर रात करीब 12 बजे बीच सड़क पर अपनी कार से अपनी कैब से उतार दिया। दोनों के बीच नोकझोंक भी हुई। कैब ड्राइवर ने आरोप ये लगाया है कि पाकिस्तानी नागरिक ने भारत और दिल्ली के अपमान में कुछ बातें कही थी जो उसे बर्दाश्त नहीं हुई। नागवार घुसी। Very nice. You are very nice. Very nice. This man has left it on the road at 12:30. This is the India. मोदी जी India ये है, देखिए। ये है हिंदुस्तान। हाँ। और तुम्हारा पाकिस्तान नहीं है। बहुत बढ़िया। हलाला की औलाद हो तुम लोग। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। रात के करीब 12 बजे की ये लड़का और लड़की एक कैब बुक करते हैं। लड़की है हिंदू हिंदुस्तान से, लड़का है मुसलमान पाकिस्तान से। कैब ड्राइवर अपनी बात पे अड़ा रहा और उसने साफ साफ बोला कि मैं बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई पाकिस्तानी आकर मेरे दिल्ली के बारे में या फिर मेरे हिंदुस्तान के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोले। लेकिन देखें कि किस तरह एक पाकिस्तान का नाम बदनाम किया है, मुसलमानों का नाम बदनाम उसने किया है। बहुत अफसोस हुआ है। हमारा यहाँ पे रहना जो है उसने दुश्वार कर दिया है। आपके बच्चों को जो सिखाते हैं वो सड़कों पे, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम नहीं मामलात पाकिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान की इज्जत है वो तो आप जानते हैं, क्योंकि इज्जत हमेशा करवाई जाती है, बनवाई जाती है। दीदी ताना मारते हुए बोलते कि हिंदुत्व जीत रहा है। तो दीदी आपने सही बोला, हिंदुत्व जीत रहा था, जीत रहा है और जीतेगा। और ये हिंदुत्व ही है कि आपको उस उबर ड्राइवर ने कुछ भी नहीं बोला, गाली तक नहीं बकी। मैं बार बार ये कह चुका हूं कि अगर आपका मजहब आपको नफरत सिखा रहा है, आपको जुल्म करना सिखा रहा है, तो समथिंग इज रॉन्ग विद यू, नॉट विद द रिलीजन। जिस मजहब का नाम पीस है वो किस तरह किसी को सिखाएगा कि तुम किसी को मारो जाके। ये तो फिर तब्दीलियां कर लेते हैं ना लोग, चीजों को चेंज कर लेते हैं, जब अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर लेते हैं। किस तरह बताए, जिसका नाम ही पीस है वो किस तरह नफरत सिखाएगा, जुल्म किस तरह सिखाएगा वो। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। देर रात 12:30 बजे एक लड़का और एक लड़की को इंडिया में ऊबर ड्राइवर ने अपनी गाड़ी से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। दोस्तों, बताया जा रहा है कि जो लड़की थी वो पाकिस्तानी थी और जो लड़का था वो हिंदुस्तानी था। और दोस्तों, वो दोनों मिलके भारत में दिल्ली की बुराई कर रहे थे, हमारी सरकार की बुराई कर रहे थे। तो ये बात से जो कैब ड्राइवर था वो गुस्से में आ गया और उसने दोनों को बाहर निकाल के फेंक दिया। दोस्तों, यही सोचने वाली बात है। अगर यही सेम वाक़या अगर पाकिस्तान में होता तो हम सोच भी नहीं सकते कि दोनों लोगों की हालत क्या होती जो दोनों बुराई कर रहे थे। दोस्तों, या तो उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता या तो लोगों की भीड़ के द्वारा उनका मार मार के मेरे हिसाब से बुरा हाल कर दिया जाता। दोस्तों, ये तो वो तो इंडिया है कि जहाँ पे इतनी फ्रीडम है, बाहर से आए हुए लोग की हम इतनी इज्जत करते हैं कि उन्हें शांति से समझा देते हैं। यहाँ पे इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि लोग कुछ भी कह जाते हैं। पर इसका दोस्तों मतलब ये नहीं है कि भारत में आके बाहर के जो टूरिस्ट हैं, जो लोग हैं, वो भारत में आके भारत के बारे में कुछ भी कहेंगे। दोस्तों, अब ऐसा नहीं हो सकता। दिल्ली में कैब ड्राइवर ने पाकिस्तानी नागरिक और उसकी गर्लफ्रेंड को देर रात करीब 12:30 बजे बीच सड़क पर अपनी कार से उतार दिया। दोनों पाकिस्तान की तारीफ कर रहे थे और भारत के बारे में कैब के अंदर बुरा भला कह रहे थे। इस पर कैब ड्राइवर को गुस्सा आ गया। आपको कि पाकिस्तान को भारत जैसी इज्जत लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाकिस्तान को भारत जैसी इज्जत, ये ऐसे जुमला आप ना भी यूज़ करें तो ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि देखें, इज़्ज़त जो है ना इंसान जहाँ भी जाता है अपने खुद बनाता है। आप किसी भारत के अलावा भी आप पाकिस्तानी किसी दूसरे मुल्क में जाएगा ना, अगर वो चोरियाँ डकैतियाँ करेगा, उसे डिपोर्ट किया जाएगा ना, तो सबसे पहले देखेंगे पासपोर्ट कौन सा है। उसका पासपोर्ट देखेंगे तो ग्रीन पासपोर्ट है, पाकिस्तान के नाम पर दब्बा होगा ना। 10 लोग अगर उसे देख रहे हैं तो 10 लोग 10 घरों में जाकर बताएंगे या फलां बंदा पाकिस्तान से आया था, उसे ये किया और उसे डिपोर्ट कर दिया गया। तो इस तरह की हरकत करेंगे तो जाहिर बात है हमारा अपना इमेज खराब होगा। तो हमने अपनी पर्सनालिटी को पॉजिटिव खुद प्रेजेंट करना होता है। देखें, इंडिया को रिस्पेक्ट अगर मिलती है तो कुछ वजूहात हैं जिस बेस पे मिलती है। वजूहात की बेस पे? उनकी वजूहात ये हैं कि वो टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से आगे हैं, एशिया के अंदर IT के अंदर बहुत आगे हैं। वहाँ पे इन्वेस्टर आके इन्वेस्टमेंट करता है। उनकी एजुकेशन पाकिस्तान से बेहतर है, उनका हेल्थ सेक्टर पाकिस्तान से बेहतर है। वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। वहाँ पे बहुत से वहाँ पे ये सीन है पाकिस्तान के अंदर के वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए ज़्यादा सोचती हैं। इन बेसिस के ऊपर इंडिया को प्रेफरेंस मिलती है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को ऐसी इज्जत, रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलती? पाकिस्तान को ऐसी इज्जत इसलिए नहीं मिलती क्योंकि पाकिस्तान के पास जो हमारी लीडरशिप है, लीडरशिप इतना इनसिक्योर है कि हर 2-2.5 साल के बाद उनको चेंज कर दिया जाता है।
जब बाहर का इन्वेस्टर आता है तो उसको सबसे पहले अपने पैसों की सिक्योरिटी चाहिए होती है, तो उसको वो सिक्योरिटी मिलती नहीं है, जिस वजह से वो यहाँ पे आकर इन्वेस्ट नहीं करता। और फिर पाकिस्तान का नाम ये कहा जाता है कि यहाँ पे अगर आप जितना भी इन्वेस्ट करेंगे आपको उल्टा नुकसान होगा, तो लोग बाहर यहाँ से आते नहीं हैं। जो इज़्ज़त के काबिल है उसे इज़्ज़त ही दी जाती है, और ज़ाहिर बात है अगर कोई उसे इज़्ज़त दे रहा है इंडिया को तो वो इज़्ज़त के काबिल हैं तो उनको इज़्ज़त दी जाती है। तो अगर कोई भी मुल्क ये चाहता है, कोई भी कंट्री ये चाहती है कि उसे इज़्ज़त मिले, तो ज़ाहिर बात है उससे वो काम करने चाहेंगे जिससे उसको इज़्ज़त मिले। तो आपको लगता है कि ऐसे क्या काम करने चाहिए जो इज़्ज़त मिले? अपनी जो माइशत है उसको बेहतर करना चाहिए। और हमारा जो ज़राअत का मामलात हैं, अभी देखा जाए तो किसानों ने एहतजाज किया इस्लामाबाद में, बात करने के लिए गए थे वहाँ पे, तो लेकिन उनसे किसी ने बात नहीं की, बल्कि इस्लामाबाद को बंद कर दिया गया, उनके रास्ते बंद कर दिए गए, अंदरूनी रास्ते जहाँ से उन्होंने आना था। सबसे बड़ी वजह जो है वो इंडिया की इकोनॉमी है। इकोनॉमी है, ठीक है, और मेन वजह यही है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, मतलब आईटी में बहुत ज़्यादा आगे है, ठीक है। और मेन जो सबसे जो मेन वजह है ना वो इकोनॉमी ही है। हर कंपनी, हर दुनिया को लगता है कि देखिए 1.5 अरब की आबादी है, तो किसी भी कंपनी ने अगर बिज़नेस करना तो सबसे पहले इंडिया को चूज़ करता है, क्योंकि वहाँ पे आबादी ज़्यादा है, बिज़नेस ज़्यादा है, हर चीज़ ज़्यादा है, तो इसलिए जो ना वो इंडिया को चूज़ किया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि रिस्पेक्ट देने के लिए पाकिस्तान को क्या कारनामे सर अंजाम देने चाहिए? पाकिस्तान का नाम बदनाम किया है, मुसलमानों का नाम बदनाम उसने किया है, बहुत अफसोस हुआ है। हमारा यहाँ पे रहना जो है उसने दुश्वार कर दिया है। पहले ही इस्लामोफोबिया एक बहुत बड़ा इशू है, पहले ही इस वक्त यूके जल रहा है क्योंकि आप बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, पाकिस्तान से सस्ते और वो वीजे बेच के मौलवी मंगाते हैं आप, और फिर वो यहाँ आके आपके बच्चों को जो सिखाते हैं वो सड़कों पे। ये इस्लाम नहीं है, इस्लाम नहीं। उनके साथ मोहब्बत से पेश आओ, हमारे भाई हैं, हमारे साथ रहते हैं। फेथ बेस नफरत करना छोड़ दो, ये कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। बात यह है जो त्रोड़ा मरोड़ा जाता है। आरज़ू मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, पता नहीं कितनी दफा हम लोग अपने मजहब को अपनी मकासद के लिए चेंज करते हैं। मैं बार बार ये कह चुका हूं कि अगर आपका मजहब आपको नफरत सिखा रहा है, आपको जुल्म करना सिखा रहा है, तो समथिंग इज रॉन्ग विद यू, नॉट विद द रिलीजन। जिस मजहब का नाम पीस है वो किस तरह किसी को सिखाएगा कि तुम किसी को मारो जाके? ये तो फिर तब्दीलियां कर लेते हैं ना लोग, चीजों को चेंज कर लेते हैं, जो अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर लेते हैं। किस तरह बताए, जिसका नाम ही पीस है वो किस तरह नफरत सिखाएगा, जुल्म किस तरह सिखाएगा वो? हाँ, चेंज किया गया, मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं आपके रिलीजन। क्रिश्चियनिटी भी इस्तेमाल हुई है, हिंदुइज्म भी इस्तेमाल हुआ है, सिखिज्म भी इस्तेमाल। हर मजहब के अंदर दुकान होती है, उस दुकान जो है वो मौलवी बेचते हैं, जिस तरह पुजारी बेचते हैं, भाई गुरुद्वारों के बेचते हैं, क्योंकि कारोबार है ये। लेकिन मैं समझता हूं कि मजहब नहीं सिखाता नफरतें और कदूरतें और मारना। किसी को मार के खुदा के करीब जा सकता है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो किसी बेजान को भी मारने के, मैं तो पत्ता तोड़ता हूँ, तो देखो यार सुना तो ये था, इसका भी कोई फीलिंग है, इट्स अ लिविंग थिंग, ग्रोइंग थिंग। कि अगर आपने देखना हो ना कि कोई मुल्क कितना अमीर है तो उसकी 4 चीज़ें देखी जाती हैं। पहली चीज़ ये देखी जाती है कि क्या उस मुल्क के पास समंदर है, हमारे पास समंदर है, क्या उस मुल्क के पास पहाड़ है। दुनिया की 6 बड़ी चोटियाँ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तीसरा ये देखा जाता है क्या उस मुल्क के पास मैदानी रकबा है, तो हमारे पास 2 रेगिस्तान है, एक भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी वजह है, एक चीज़। दूसरी चीज़ है पहाड़ हमारे पास है, मादनियत हमारे पास है, कोयला हमारे पास है, मतलब दुनिया की हर चीज़, फिर हर मौसम, चारों मौसम पाकिस्तान में मौजूद है, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। अब ये कह सकते हैं कि इंडिया से पाकिस्तान जो है, यह हमने कीमती तरीन खित्ता जो था दुनिया का वो हमने छीना है उनसे, ठीक है। इस वजह से जो है ना वो इंडिया हमें बदनाम करने पे लगा हुआ है 24 घंटे। दुनिया की नज़रें इसलिए हैं पाकिस्तान के ऊपर काबज़ करने के लिए, जो है ना वो हमारे हुक्मरानों को जितने भी हैं वो पैसा खिलाया जाता है, उल्टे सीधे कानून पास कराए जाते हैं, कुछ भी किया जाता है। तो बस यही वजह, और कोई वजह नहीं। पाकिस्तान की इज़्ज़त जो दुनिया में है वो ऑलरेडी है, उनको पता है पाकिस्तान क्या चीज़ है। दोस्तों मेरे हिसाब से तो जो कैब ड्राइवर ने करा, उन्हें 12:30 बजे रात को धक्के मार के जो अपनी गाड़ी से निकाला, वो बिल्कुल ठीक किया। क्योंकि दोस्तों कोई भी अब देशवासी अपने देश के बारे में बुरा तो नहीं सुन सकता, और ख़ासकर कोई पाकिस्तानी अगर ऐसी बात करे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो कैब ड्राइवर ने जो भी किया, जो भी एक्शन लिया, वो बिल्कुल ठीक किया। और दोस्तों अब हमें ये समझ आ रहा है कि जो भारत के लोग हैं वो अब अवेयर हो चुके हैं, वो अपने देश के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकते किसी भी मुल्क के लोगों के द्वारा। दोस्तों बाहर के मुल्कों से लोग आते हैं, अब भाई तुम घूम के जाओ, अच्छे से रहो, खाओ पियो, तुम्हें किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती, पर तुम कम से कम भारत की बुराई तो मत करो भारत में रहकर। तो दोस्तों जो कैब ड्राइवर ने करा, उसको
उस वाक़े को जो है वो रिकॉर्ड भी कर लिया गया और ये वीडियो दोस्तों बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रही है। और दोस्तों हम तो सोच भी नहीं सकते अगर यही वाक़या पाकिस्तान में होता तो भाई क्या ही हालत होती। दोस्तों भारत से सभी लोग प्यार करते हैं और भारत के बारे में कोई भी कुछ भी नहीं सुन सकता। इसी वजह से ये जो वीडियो वायरल हुई तेज़ी से ज़्यादा वायरल की गई और पाकिस्तान के लोगों की असलियत सामने आई कि वो भारत के बारे में क्या सोचते हैं। भाई अगर तुम भारत के बारे में इतना बुरा सोचते हो तुम भारत में घूमने ही क्यों आते हो? तुम वहीं पे रहो, वहीं पे आटे के भाव तुम्हें पता लग जाएगा, तुम वहाँ पे ढंग से रह भी नहीं पाओगे। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में दोस्तों आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।